जो है वो प्लान बनाते हैं और उसको जो है वो अपने क्लिनिक पे जो है वो डॉक्टर बुलाता है। जब डॉक्टर उसको अपने क्लिनिक पे बुलाता है तो वहाँ पे जा कर के उसके साथ कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो जैसे वो इस चीज़ को बोलता है, अब उसको वो जो संचिता होती है, संचिता को वो अंदर कमरे में ले लेता है। अब कमरे में जा कर के डॉक्टर और संचिता क्या करते हैं और इसका अंजाम क्या होता है, दोस्तों आपको पूरी कहानी में सुनने के लिए मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो है वो अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर आप कमेंट करना। और दोस्तों जैसे ही आप कमेंट करोगे आपका नाम जो है वो हम अपने चैनल पे ज़रूर लेंगे। अगर आप हमें कमेंट करोगे आप कहाँ से बोल रहे हो ज़रूर लिखना और आपका नाम क्या है और इस कहानी से दोस्तों क्या सीख मिली ज़रूर ये कमेंट में लिखना। तो आपका नाम जो है वो हम अपनी कहानी में ज़रूर लेंगे। तो देरी न करते हुए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। आज की कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की ये कहानी है जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में जो पिता है, पिता का नाम शंकर है। अब शंकर के जो है वो दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम मनोज है और एक का नाम राकेश है। अब ये जो मनोज है ये कहीं बाहर काम करता है, मतलब कंपनी में काम करता है। और ये जो दूसरा बेटा राकेश है ये एक जो है वो वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर के क्लिनिक पे काम करता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो इनके पिता हैं बुजुर्ग हैं और वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। पैसे धेले की कोई कमी नहीं है क्योंकि सब लोग जो है वो घर के एम्प्लॉय हैं। परिवार में उनकी माता भी हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। दोनों के पास एक बेटा है एक बेटी है और दूसरे के पास भी एक बेटा है और एक बेटी है। बच्चों की उम्र जो है वो 8 साल है और 1-2 साल का दोनों बच्चों के अंदर गैप है दोनों भाइयों के। अब दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है पैसे का भी इनके फैमिली में कोई मतलब टेंशनबाजी नहीं थी क्योंकि पैसा खूब था। पैसे की कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी तंगी नहीं होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन ये जो राकेश होता है ये क्लिनिक पे काम करता है। तो वो जिस डॉक्टर के क्लिनिक पे काम करता है उसके साथ अच्छी खासी उसकी बातचीत होती है। तो अब सुबह जो है वो ये क्योंकि डॉक्टर के दो क्लिनिक होते हैं, एक क्लिनिक जो है वो शहर में होता है और एक कस्बे में मतलब गांव में होता है। तो क्या होता है कि ये चला जाता है, इसका पति सुबह जाता है और शाम को आता है। लेकिन ये जो इनके एक क्लिनिक तो इनके अपने गांव में ही था। इनका घर जो है वो गांव में पड़ता है और एक क्लिनिक उस डॉक्टर का शहर में ही था। तो ये डॉक्टर जो होता है ये कभी जो उसका पति होता है राकेश को कभी गांव के क्लिनिक में भेजता है और कभी शहर के क्लिनिक में भेज देता है। अब एक दिन क्या होता है कि दोस्तों राकेश की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो क्लिनिक पे चली जाती है। क्लिनिक पे जो है वो डॉक्टर होता है और वो उसको दिखाती है और कहता है कि तुम्हारा इलाज मैं कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। अब क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर जो है वो घर पे आने लग जाता है क्योंकि गांव देहात में दोस्तों ऐसा ही होता है कि डॉक्टर जो है वो घर पे देखने के लिए आ जाते हैं। तो गांव वाले भी कोई बुरा नहीं मानते और उसके घर के लोग उसके ससुर सास जो है वो कोई भी बुरा नहीं मान रहे थे। और क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो आता रहता है और अब वो क्लिनिक पे भी जाती है लेकिन डॉक्टर भी उसको घर देखने के लिए आता है। 8-10 दिन तक उसको बुखार था, फीवर था। अब वो ठीक हो जाता है लेकिन वो फिर भी आने लग जाता है। क्या होता है दोस्तों कि गांव वालों को भी थोड़ा शक पड़ रहा था कि ये बार बार क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है। लेकिन अब किसी को तो दोस्तों कोई कुछ गांव वाले जो होते हैं आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास कानाफूसी करने लग जाते हैं लेकिन कभी मुंह के ऊपर आकर के नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके पति को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये डॉक्टर जो है वो बार बार घर पे आ रहा है। अब एक दिन डॉक्टर जो है वो उसकी पत्नी को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन वो जो उसकी पत्नी होती है वो साफ मना करती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा भी है और तुम मुझसे कैसी बातें बोल रहे हो। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही वो उसके साथ जाती है
और उसके साथ वो क्लिनिक पे जाती है। तो ये जो डॉक्टर होता है दोस्तों, ये उसको चेक करता है और दवाइयाँ लिखता है, और उसका हाथ जो है वो धीरे से अंदर खींच लेता है और अपने अंदर वाले कमरे में उसको ले जाता है। और अभी क्या था कि ये जो संचिता होती है वो भी उसकी बातों में जो है वो आने लगती है, और वो भी जो है वो उससे बातचीत करने लग जाती है। अब इन दोनों का सिलसिला वैसे ही चलता रहता है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसका वैसे ही आना जाना था उनके घर पे। तो क्या था, किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है। वो सोचते थे कि डॉक्टर ऐसे ही आ रहा है जा रहा है। दोस्तों क्या होता है, एक दिन की ये जो डॉक्टर, एक दिन इसकी संचिता का जो है वो इसकी वाइफ का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। तो वो सभी लोगों को जो संचिता ने बुलाया हुआ होता है, डॉक्टर को भी बुला लेती है। तो इसके पति को फिर भी नहीं पता चलता है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसे ही बुला लिया होगा। अब जब ये डॉक्टर आता है तो खीर बनती है, पूड़ी बनती है, और हलवा सॉरी मटर पनीर बनता है। तो काफ़ी अच्छा खाना बनता है, रायता होता है। और ये डॉक्टर जो है जब खाना खा लेता है तो वो राकेश से बोलता है कि राकेश, आज तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर के आया हूँ। तो मैं उसके लिए कुछ लेना चाहता हूँ। लेकिन वो राकेश मना कर देता है कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके क्लिनिक में काम करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं मानता है, उसे अपने गाड़ी में बिठा करके मार्केट ले जाता है और वहाँ से उसके लिए एक फ़ोन ले लेता है। अब वो फ़ोन ला करके उसकी पत्नी को गिफ्ट में दे देता है। अब वो अपने घर को चला जाता है। अब क्या होता है कि जो राकेश की पत्नी के पास जो फ़ोन था वो अब वो बच्चों को दे देती है गेम खेलने के लिए, लेकिन वो नए फ़ोन से बातचीत करने लगती है। अब उनकी वैसे बातचीत सिलसिला बढ़ता जाता है। करीब 3 साल हो चुके होते हैं कि इन दोनों की आपस में जो है वो यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है दोस्तों। लेकिन इसको राकेश को कुछ भी पता नहीं होता है। एक दिन जो है वो राकेश जो है वो रात का वक्त होता है, 10 बजे होते हैं, सब ने खाना खा लिया होता है, गर्मियों के दिन होते हैं। अब राकेश जो है वो छत के ऊपर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि आज तुम नीचे कमरे में मेरे साथ सो जाओ। लेकिन राकेश साफ मना करता है कि यहाँ पे मच्छर खा रहे हैं और गर्मी है काफ़ी, मैं छत पे जाके सोऊंगा। अब राकेश जो है वो छत पे जा करके सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी भी जो है वो छत के ऊपर जा करके उसके पास ही लेट जाती है, और उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने तरीके से उसे बहुत प्रेम प्यार करने लगती है। और प्रेम प्यार में करते करते जो है वो उसके हाथ में एक कपड़ा होता है, कपड़े को उसके मुंह में डाल देती है। और जब उसके मुंह में कपड़े को डाल देती है तो डॉक्टर भी वहीं पे छिपा हुआ होता है और उसके वो गले को दबा देता है। और अब ये जो इसका पति होता है राकेश, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और क्या होता है दोस्तों कि अब ये डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। अब सुबह होती है तो अब ये जो इसकी वाइफ होती है सुबह रोने का नाटक करने लग जाती है कि मेरे पति को किसी ने मार डाला। और दोस्तों क्या होता है, क्योंकि गांव के लोगों को पता था कि डॉक्टर जो है वो इनके घर पे आ रहा है जा रहा है। और गांव में से कोई एक आदमी जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दोस्तों पुलिस आती है। अब जैसे ही पुलिस आती है तो बयानबाजी चलती है वहाँ पे। उसकी पत्नी को पूछा जाता है, घर वालों को पूछा जाता है, लेकिन जो पिता होता है वो कहता है कि मेरे बेटे की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी, और कोई किसी ने मेरे बेटे को क्यों मार डाला, आखिर मेरे बेटे के साथ क्यों ऐसा घिनौना कृत्य किया। अभी काफ़ी रोना पिटना उनके घर में चल रहा होता है, लेकिन पुलिस को जो है वो कोई गांव का एक आदमी बता देता है कि इनके घर में डॉक्टर का बहुत आना जाना था और उनके घर में आता जाता रहता है। तो क्या होता है कि ये जो इसकी जो वाइफ की फ़ोन होता है, पुलिस उसके फ़ोन नंबर को लेती है और उसकी सारी डिटेल्स निकालती है। जब इसकी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये किसी के साथ बातचीत करती है, और डॉक्टर का नंबर भी वहाँ पे मिल जाता है। और डॉक्टर के नंबर की लोकेशन उस दिन जिस दिन उसका मारा गया था उसको उसकी लोकेशन निकाली जाती है, तो उसकी लोकेशन भी उसी के घर के आसपास थी। तो पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस डॉक्टर को ही पकड़ लेती है और इसकी पत्नी को ही पकड़ लेती है। पुलिस जो है वो दोनों से पूछताछ करती है, तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बताते हैं कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्यार करते थे, और पति जो है बीच में रास्ते में रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसको डॉक्टर ने जो है वो और मैंने मिल करके प्लान बनाया कि उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। तो ये सारा कृत्य जो है वो हम दोनों ने ही किया है। अब पुलिस जो है वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके इनको
ले जाती है, लेकिन घर में जो है वो दोनों इसके बच्चे जो हैं, बेटा बेटी जो कि 7 साल का था, एक 8 साल का, दोनों छूट जाते हैं। और घर में सिर्फ उसका देवर, देवरानी और सास ससुर बचते हैं। पति जो है वो दुनिया छोड़ के जा चुका होता है, और माँ जो है बच्चों की वो जेल में चली चुकी होती है। दोस्तों, ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती हैं वो जो हवस की आग में जो है वो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार देती हैं और गलत काम करने लग जाती हैं। उसका बसा बसाया घर था, एक बेटा था उसका, एक बेटी थी, और पति अच्छी खासी नौकरी करता था, अच्छा कमा लेता था, अपनी जगह जमीन थी। फिर डॉक्टर के साथ उसको चक्कर चलाने का क्या मतलब था। और औरतें जो हैं वो दोस्तों गलत कर्म करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा घर सत्यानाश हो जाता है। इस कहानी में जो है वो जो कुछ भी संचिता ने किया बहुत गलत किया। बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, बच्चों का क्या कसूर था, और पति को क्या पता था कि उसकी पत्नी जो है वो ऐसी हरकतें डॉक्टर के साथ कर रही हैं। और डॉक्टर ने जो भी किया बहुत गलत किया, कि बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि गलत रास्तों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। गलत रास्तों की सज़ा गलत ही होती है। संचिता का बसा बसाया घर उजड़ गया। अगर हमसे इस कहानी में सुनाते हुए कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।